सेला जिनेला ब्रायोप्रेटिरस को संजीवनी बूटी के रूप में जाना जाता है, जो एक औषधीय पौधा है। यह भारत में पाया जाता है और इसे जीवन देने वाली जड़ी बूटी माना जाता है। खासकर पौराणिक कथाओं में सेला जिनेला, जिसे संजीवनी या लक्ष्मण बूटी भी कहा जाता है, एक लिथोफाइटिक पौधा है, जिसका अर्थ है कि यह चट्टानों पर उगता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय पुनर्जीवन क्षमता के लिए जाना जाता है। जब इसे पानी नहीं मिलता तो यह सिकुड़कर पपड़ी जैसा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसे पानी मिलता है यह फिर से हरा भरा हो जाता है और खिल उठता है। पौराणिक कथाओं में संजीवनी बूटी को हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण जी के लिए लाया गया था, ताकि वे युद्ध में घायल होने के बाद ठीक हो सकें। सेला जिनोला ब्रायोपेटिरस का उपयोग पारंपरिक रूप से भारत में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करना और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का इलाज करना शामिल है। सेला जिनोला ब्रायोपेटिरस के लिए अच्छी जल निकास वाली पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का उपयोग करें। आप पीट काई या रेत और खाद का मिश्रण उपयोग कर सकते हैं। यह पौधा 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और आंशिक छाया पसंद करता है। सीधी धूप से बचें, जो इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। मिट्टी को लगातार नम रखें, लेकिन जल भराव न होने दें। नियमित रूप से पानी दें, खासकर गर्म मौसम में। सेला जिनेला ब्रायोपेटिरस पर कीटों का हमला कम होता है, लेकिन नियमित रूप से निगरानी करना और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करना महत्वपूर्ण है। जैविक खाद का उपयोग करें, जैसे कि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। रासायनिक उर्वरकों से बचें जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेला जिनेला ब्रायोपेटिरस को बीजाणुओं या वनस्पतिक रूप से प्रवर्धित किया जा सकता है। बीजाणुओं को अंकुरित करने के लिए उन्हें नम सतह पर फैलाएं और छाया में रखें। वनस्पतिक प्रसार के लिए आप छोटे पौधे के टुकड़ों को काटकर अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। जब पौधा पर्याप्त रूप से विकसित हो जाए तो आप इसे काट सकते हैं। पत्तियों को सुखाकर चाय या अन्य औषधीय उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेला जिनेला ब्रायोपेटिरस को उगाने के लिए आप एक ग्रीन हाउस या पॉली हाउस का उपयोग कर सकते हैं। आप पौधों को गमले में भी उगा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि गमला पर्याप्त बड़ा हो और उसमें अच्छी जल निकासी हो। जैविक खेती के लिए सिद्धांतों का पालन करें, जैसे कि फसल चक्रण और हरी खाद का उपयोग। स्थानीय मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार जैविक विधियों का समायोजित करें। धन्यवाद।